तरुण के केस की असली सच्चाई कुछ और ही निकल के आ रही है। ये लोग तरुण को मारने की पूरी प्लानिंग करके बैठे हुए थे। जानकारी से ये पता चला है कि ये जो मुस्लिम भीड़ थी, ये जो पूरा परिवार था, ये सभी लोग केमिकल्स और कपड़ा रंगने का काम करते थे। और उनके घर के पास एक गाड़ी मिली है जिसके अंदर केमिकल्स, ज्वलन पदार्थ, ऐसे केमिकल जो जल सकते हैं, और उसके अंदर डंडे लाठियां मिली हैं। ये कोई नहीं जानता कि ये घर जलाने की प्लानिंग कर रहे थे या किसी बंदे को ही जलाने के बारे में योजना बना रहे थे। बाद में इनकी योजना बदली होगी, ये डंडा और लाठी लेके निकल गए हैं। और तरुण के पिता ने क्लियरली कई इंटरव्यूज में ये बताया है कि जो मुस्लिम फैमिली थी, तरुण को सही नजर से नहीं देखते थे। उससे और उनके परिवार के जो और दूसरे बच्चे थे उनसे पहले से चिढ़ते थे। तो ये लोग उसके चिढ़ते थे उसके ऊपर। तो मुझे एक बार ऐसे कहा था कि पापा ये लोग मेरे के ऊपर ना मेरे को देख के जलते हैं। मैं कहा बेटा कोई बात नहीं, तू बेटा किसी से कुछ मत बोलियो। और ध्यान देना, होली का जो पीक टाइम था 10 से 10:30 बजे सुबह के, दुनिया को पता है 10 से 12 बजे होली मनाने वालों का पीक टाइम होता है। दुनिया होली खेल रही होती है। जो लेडी थी शायरा, वो घर से इसी पीक टाइम पे बाहर निकलती है। उसे पता था सब लोग होली खेल रहे हैं। और देखो, एक दो छींटा लगना तो बहुत छोटी बात है, 3-4 गुब्बारे भी लग जाते, कोई रंग भी लगा देता उसको। दूसरा सबसे बड़ा खुलासा तरुण के पिता ने यह किया कि ये मुस्लिम परिवार इनको धमकी देता था कि तुम हिंदू होगो तो हम यहाँ से भगाएंगे। लोगों के पास पैसा भी है, उन्होंने कई प्लॉट ले रखे हैं। वो लोग ऐसे कहते हैं हम सबको तुमको भगाएंगे, और हमारे ऐसे केसों में एक प्लॉट भी बिक जाएगा तो हमें कम नहीं है, तुम लोगों को ऐसे ही मारेंगे हम। इतनी बड़ी घटना हो गई, बिना प्लानिंग के नहीं हो सकती। फिलहाल इनकी कम्युनिटी के जितने भी लोग थे और जितने परिवार थे, वो सब फरार है, भाग गए घर से। और बिना टाइम वेस्ट किए सीएम रेखा गुप्ता ने बुलडोजर कार्रवाई यूपी की तरीके से चालू करवा दी है। जिस घर की ये धौंस दिखा रहे थे, ये घर भी टूटने जरूरी हैं। और क्योंकि ये लोग जानते थे कि ये लोग प्लानिंग करके तरुण को मारने गए हैं, इसलिए सारे लोग फरार हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, अमित शाह जी को टैग करिए। एनकाउंटर से नीचे बात नहीं बनेगी, चाहे कोई भी रिलीजन हो। एक मुसलमान वो था जिसने कश्मीर में अपनी जान दी थी हिंदुओं को बचाने के लिए। उन जैसे मुसलमानों को ऐसा सम्मान भी मिलना चाहिए कि दुनिया याद रखे। और ऐसे रेडिकल मुसलमानों को, चाहे वो किसी धर्म का हो, हिंदू हो, उसका घर भी टूटना चाहिए, जो आज दिल्ली में हो रहा है, और एनकाउंटर भी होना चाहिए।